तेरा है तेरा रहेगा, तेरे इस हमीब का दिल ना तोड़ तू ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, अमीर बन के दिखाऊंगा, मेरा वादा है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हाई गोल्स करियर पॉइंट पर। और बने रहिए इंग्लिश सीखने के लिए यतीन सर के साथ। देखिए, जैसे कि हमारी इंग्लिश की एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट की है, यानी कि इंग्लिश किस प्रकार हमें सीखना चाहिए। आज तक हमारे अंदर जो डर बन बैठा है इंग्लिश का, उस डर को दूर करने के लिए यह सीरीज चल रही है। उसी में आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप एक अनोखे तरीके से सीखोगे, इस बात का मैं खुला चैलेंज देता हूं। शायद आपने इस प्रकार का नहीं देखा होगा। देखिए कैसे है कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वह क्या कह रहा है। यहां पर हमने जब वर्ब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वर्ब, वो स्ट्रक्चर की बात है, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है वर्ब पर। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन क्या कह रही है कि द वर्क और एक्शन, यानी कौन कौन, वर्क और एक्शन, यानी कि वर्क माने होता है काम और एक्शन माने होती है क्रिया। एक्शन माने क्या होती है, क्रिया की, काम और क्रिया। हैज स्टार्टेड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ टॉकिंग, यानी कि जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ टॉकिंग, तुरंत कहने के बाद काम शुरू हो जाना चाहिए। फिर कह रहा है कि एंड इट मस्ट, और यह भी जरूरी है कि गेट एन एंड, कि समापन हो जाना चाहिए जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ टॉकिंग। यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि हमने जब कह दिया तब काम चलना चाहिए। जब हमने कह दिया कि वह पढ़ रहा है तो हमने देख लिया वह पढ़ रहा है साहब, लेकिन उसमें शर्त यह है कि उसके बाद अगर हम देखने के बाद वहां से आगे, फिर वह चाहे पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, चाहे काम समाप्त हो गया हो, उसकी कोई गारंटी नहीं लेता है। यानी कहें तो एक भाषा में कि तात्कालिक हम कह सकते हैं कि जब हमने देखा तब काम चलना चाहिए। जैसे वह बैठा है, अब वह बैठा है तो हमने देखा तब बैठा है, फिर वह खड़ा भी हो सकता है, वह सो भी सकता है, वह जा भी सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना टेम्परेरी एक्शन होती हैं, कौन सी एक्शन होती हैं, टेम्परेरी एक्शंस होती हैं, वो सारी एक्शन हमारी प्रेजेंट में बनती हैं। किसमें बनती हैं, प्रेजेंट में। कहा जा रहा है यहां पर कि जो काम टेम्परेरी हो, तात्कालिक हो, यानी कि आज है कल है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है साहब। क्या गारंटी है कि वह कल होगा ही होगा, नहीं गारंटी है ना। तो जो एक्शन तात्कालिक होती हैं, जो टेम्परेरी होती हैं, उन्हें हम उन सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। यानी कंटिन्यूअस की एक पहचान समझ में आई तुम्हारे दिमाग में कि जितनी एक्शन यदि टेम्परेरी एक्शंस होंगी वो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होंगी, और जो परमानेंट एक्शन थी वो हमारी कौन सी एक्शंस होंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की होंगी। किसकी होंगी, सिंपल प्रेजेंट की। अब देखो कैसे टेम्परेरी होंगी और कैसे तात्कालिक होंगी। जैसे मान के चलो, यहां पर गौर करना, मैं अच्छे से आपको इस कंसेप्ट को समझाने चाहता हूं कि आपको फिर दोबारा से कंटिन्यूअस या कोई भी इंग्लिश का कंसेप्ट समझें जब कंटिन्यूअस का, तो कोई दिक्कत ना हो। तो वह है कि यहां पर जैसे हम किसी भी काम को करने के लिए पहले एक प्लानिंग करते हैं। क्या किया हमने, एक प्लान किया साहब कि हमें ये काम करना है, यह प्लानिंग के थ्रू हो रहा है एक, यानी कि हमने एक प्लान कर लिया। क्या प्लान किया है कि मैं पढ़ रहा हूं। अब पढ़ने के लिए प्लान किया तो पहले से एक टाइम टेबल बनाया, एक स्टडी टेबल पे बैठे और वहां पर हमने तय किया कि आज मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, या कुछ भी करना है। उसके लिए हम पहले कुछ भी प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं। यह बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है बेटा, बताओ। अब जब प्लानिंग कर देते हैं तब उस काम को स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं तो देखो यह काम क्या है, एक रनिंग में चल रहा है। किस में चल रहा है, रनिंग में। यानी कि जब यह काम रनिंग में चला तो एक समय ऐसा आया, एक क्षण, कि वह काम फिनिश कर दिया हमने। क्या कर दिया, फिनिश कर दिया यहां पर। यानी कि यहां से काम हमने स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से हमने काम स्टार्ट किया
और इस पॉइंट पे आकर के हमने फिनिश कर दिया। इधर देखना साहब, पूरा गौर कीजिए वीडियो में, आपको एक एक अक्षर क्लियर होगा यहां से, बस आप समझते रहिए कि यहां से हमने स्टार्ट किया है। क्या किया है? स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया और यहां आकर के हमने इस काम को फिनिश कर दिया। क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। फिनिश्ड हो गया, यह काम समाप्त हो गया। अब जाहिर सी बात है, कुछ भी काम करेंगे तो एक पॉइंट से जाकर के स्टार्ट होता है और वह जब पॉइंट यानी कि चलता रहता है, निरंतरता वहां पर बनी रहती है जब तक वह काम कंटिन्यूअस होता है, यानी काम चलता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां पर काम फिनिश हो जाता है, जहां काम समाप्त हो जाता है। यह बात आ रही है ना क्लियर? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल गांव के रिलेटिव से जाकर के एकदम ले रहा है कि कोई भी काम है, जैसे हमने कुछ भी काम किया, एक पॉइंट से शुरू करते हैं, एक पॉइंट पे खत्म करते हैं। अब बीच का जो माध्यम होता है वह माध्यम होता है कंसिस्टेंसी, यानी कि वही माध्यम होता है हमारा निरंतरता, वही काम होता है हमारा, यानी कि जो हम कर रहे हैं, जो काम चल रहा है वही कंटिन्यूअस होता है साहब। अब यह जो काम चल रहा है, यानी कि यहां पर तुम हो, कौन हो? तुम हो साहब काम करने वाले, यहां पर तुम हो और यह काम तुम्हारा चल रहा था, यानी कि इसी काम को कंटिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस, यानी काम चल रहा है। कब चल रहा है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या चल रहा है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। द वर्क इज गोइंग ऑन, यानी काम क्या चल रहा है? चल रहा है। अब यहां पर समझिए कि जब मैंने बोला है कि साहब तुम पढ़ रहे हो तो वह काम चल रहा है। कब चल रहा है? जब मैंने कहा है तब वह वर्क इज गोइंग ऑन है, यानी काम चल रहा है। और एक ऐसा क्षण होता है जहां काम समाप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी टेम्परेरी एक्शंस होती हैं, यानी कि जितनी तात्कालिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी क्रियाएं हमारी कंटिन्यूअस की होती हैं। बताओ यह बात आई समझ में कि नहीं आई? जब आई तो एकदम कमेंट में हाँ लिखो। क्या लिखो? हाँ, हाँ सर। यानी हम कह सकते हैं कि अब यहां से रहा रही वाला कंसेप्ट खत्म हो गया गुरुजी। जब आप रहा रही करके एकदम पढ़ते हो कि जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, अरे रहा रही तो 80% आ ही रहा है पीछे से। यह कौन सी डेफिनेशन तुमने बना दी कि रहा रही है? मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेरी एक्शंस हैं वो सारी कंटिन्यूअस में होंगी। रहा रही क्या आएगा? जैसे हमने कहा कि तुम खड़े हो, हमने यह कह दिया कि तुम खड़े हो। बताओ यह कौन सा टेंस है? तुम खड़े हो, बताओ यह कौन सा टेंस है साहब? तुम खड़े हो, यह कौन सा टेंस है? यह कंटिन्यूअस है, इसमें इज एम आर करके आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि तुम खड़े हो। ऐसे अगर तुम खड़े हैं, ले साहब खड़े हैं, क्या खड़े रहोगे एकदम मूर्ति की तरह बने रहोगे? नहीं ना, कुछ चलोगे, फिरोगे, डुलोगे एक समय के बाद। जैसे मैं बैठा हूं, अगर मैं बैठा हूं तो साहब बैठा रहूंगा क्या? नहीं, कुछ क्षण के बाद खड़ा हो जाऊं। जैसे कहा जाता है कि वह नदी किनारे बैठा है, बताओ कौन सा टेंस है? वह नदी किनारे बैठा है, इसमें कहीं रहा रही लगा है? नहीं लगा है ना। और इसे आप समझो कि या ई ये लगा है, इसे कह दो साहब परफेक्ट टेंस। अरे कैसे कह दें परफेक्ट टेंस? इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अगर टेम्परेरी एक्शंस होती हैं वो सारी एक्शन कंटिन्यूअस की होती हैं। तात्कालिक यानी कि क्षणिकता शो कराता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि साहब अभी चल रहा है, फिर नहीं होगा, फिर कोई गारंटी नहीं है, टेम्परेरी है। जैसे फोन एक होता है ना, फोन में दो गिलास होते हैं, एक परमानेंट गिलास, एक टेम्परेरी गिलास। यानी कि टेम्परेरी गिलास होता है, वो टेम्पर गिलास कहते हैं। टेम्पर गिलास ऊपर चपकवाते हैं, उसका कुछ असला धरा होता है। उसे क्यों चपकाते हैं? कि फोन की सेफ्टी रहे, गिरने पर टूट जाएगा साहब, दूसरा खरीद लेंगे। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती है, क्या वो परमानेंट होती है? टेम्परेरी होती है। एक जाएगी दूसरी आएगी, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी ब्याह हो गए वो परमानेंट आई जाएगी। तो समझो टेम्परेरी और परमानेंट का अंतर समझो। जो टेम्परेरी है उसे स्वीकार करो, किराए का घर है उसे किराए तक रहने दो। क्यों उसे अपना एकदम परमानेंटली समझ रहे हो? नहीं ना। तो जो टेम्परेरी एक्शंस होती हैं वो क्षणिकता शो कराती हैं, वही कंटिन्यूअस होता है।
और जो परमानेंट होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है। परमानेंट तो सिंपल प्रेजेंट हो जाता है, यानी परमानेंट अगर चिपका दिया ना किसी के संग तो सिंपल प्रेजेंट होगा। क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यह बात आ रहा है ना समझ में? स्ट्रक्चर के लिए हमारा टेंस कह रहा है साहब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही छुपा है स्ट्रक्चर। जब कंटिन्यूअस कहा जा रहा है ना तो उस कंटिन्यूअस में ही स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। कैसे छुपा है? तो आप याद करो वो दिन कि जब हमने B1 लिखाया था, B2 लिखाया था, B3 लिखाया था, B4 लिखाया था और B5 लिखाया था, यानी कि इसे हम प्रेजेंट कहे थे। क्या कहे थे? प्रेजेंट। यानी कि यह प्रेजेंट था, यह पास्ट था और यह परफेक्ट था और यह हमारा कंटिन्यूअस था और यह हमारा प्रेजेंट था। समझो, यानी कि वर्ब हमारे 5 होते हैं, B1, B2, B3, B4 एंड B5। B1 एंड B5 इज कॉल्ड प्रेजेंट एंड B2 पास्ट, B3 परफेक्ट और B4 होता है हमारा कंटिन्यूअस। ये बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? B4 क्या होता है? हमारा कंटिन्यूअस होता है। जब यह कंटिन्यूअस होता है तो इसके संग, यानी कि इसके संग कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है। ये भी बताया था कि B3 B4 नेवर यूज अलोन, ये कभी अकेले प्रयोग नहीं होते, इनके संग हेल्पिंग वर्ब आती है। कोई प्रेजेंट की होगी या फिर पास्ट की होगी। किसकी होगी? या तो प्रेजेंट की या फिर पास्ट की। तो B3 के संग आता है हमारा हैज, हैव और आता है हैड। B4 के संग आता है हमारा इज, एम, आर, वॉज एंड वर। वॉज और वर। यह बात आ रही है समझ में? देखो क्या है कि इस वाले एरिया को हम प्रेजेंट का एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। एजएमआर को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। और वॉज, वर एंड हैड को कहते हैं हम पास्ट। यह समझिए, जो एजएमआर लिखा है इसे प्रेजेंट कहेंगे और वॉज, वर लिखा है इसे पास्ट कहेंगे और हैड है वह पास्ट है और हैज है वो प्रेजेंट है। यानी कि इजएमआर एंड वॉजवर जो बी फॉर्म होता है वो B4 लेता है और जो बी फॉर्म होता है वो B3 लेता है। यहां तक तो शायद आपको पिछली वीडियो से पढ़ाते आ रहे हैं, वह क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो ये आपके अंदर हरामीपन है कि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है। देखिए, किसी भी आप यूट्यूब चैनल से जुड़े या फिर पेड बैच से जुड़े या कहीं से भी उस कोर्स को फुली कंप्लीटली करें पहले तो, तब आके समझ में आएगा। आपने जब यहां पर एक भरोसे के साथ यदि तुम जुड़े हो तो इसे बस लगातार करते रहिए, और मैं इस बात का दावा कर रहा हूं आपसे, एकदम प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको इंग्लिश में बीमारी खत्म हो जाएगी इंग्लिश की। समझो, तो यहां पर क्या है कि इजएमआर एंड वॉजवर, यह क्या है? प्रेजेंट और पास्ट है। अब हमें चाहिए यहां पर प्रेजेंट और चाहिए हमें कंटिन्यूअस। तो बताओ, प्रेजेंट के लिए इजएमआर आएगा और पास्ट के लिए वॉजवर। तो हमें पास्ट तो नहीं, प्रेजेंट चाहिए, तो वॉजवर नहीं लेंगे और B4 को कहेंगे कंटिन्यूअस, मतलब इजएमआर के संग B4 रख देंगे, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। यहां तक आ रही है समझ में बात? बहुत। तो इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करने जा रहे हैं कि सर स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और अदर वर्ब होता है, लेकिन वर्ब यहां पर B4 है और B4 अकेले नहीं आता है, या जब भी आता है तो अपने संग में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है। वह हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? या प्रेजेंट का या पास्ट का। या हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो इजएमआर रखेंगे, अगर पास्ट पढ़ते तो वॉजवर रखते। प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तब क्या रखेंगे हम? इज, एम, आर, या फिर वॉस और वर रख दे तो पास्ट की। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है, इसके बाद वर्ब का कौन सा आएगा? B4 आएगा प्लस अदर वर्ब आएगा, इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। कौन सा कहेंगे? टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके 6 तो बन जाएंगे, इसका इजेंट हो जाएगा, आर का आरेंट हो जाएगा, लेकिन एम का एमेंट नहीं होता, यह समझ लेना। एम नॉट को एम नॉट ही कहना पड़ेगा तुम्हें, या फिर आरेंट से उसे संशोधित करते हैं, मतलब जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हो तो वहां पर एमेंट गलत होता है। ठीक है, अब इसमें गेट और मेक लगाना है हमें, तो बताओ कैसे लगेगा साहब? गेट मेक कैसे लगेगा, यह बात समझिए। यानी कि जब हम किसी भी सेंटेंस में गेट या मेक लगाते हैं
तो जहां पर हमारा वर्ब होता है, क्या होता है, जहां पर वर्ब होता है वहां पर हम गेट या मेक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गेट या मेक। बिफोर यहाँ है मतलब यहाँ वर्ब है, तो गेट का क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, और मेक का क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। गेटिंग के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस B3, और मेकिंग के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस B1। यहां पर अदर वर्ड रख दो, यहां भी अदर वर्ड रख दो। बताओ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार हम आगे से निरंतर तरीके से बढ़ा सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। हम किसी भी सीरीज को कहीं तक भी ले जा सकते हैं। इंग्लिश बेटा समझना अपने आप में एक हिंदी की तरह समझनी पड़ती है। मतलब हिंदी में जैसे तुम भाव से समझते हो ना, उसी प्रकार भाव से चलता है। रटा नहीं जाता है कि रहा रही रे, ता ती थे, था ती थे, ये क्या है, ये तो बच्चों को रटाते। छोटे छोटे बच्चा कुछ नहीं जानता है तो उसे कहते अरे याद कर रहा रही रे, वो बच्चों का काम है। यहाँ आप अब समझदार हो गए हो, शायद आप फोन से पढ़ रहे हो, इतना टेक्निकल दिमाग है तुम्हारा, तो थोड़ा समझने पर जोर दीजिए बस, ठीक है। यही है। देखो 2-4 सेंटेंस भी हैं, जैसे मेरा भाई सोया है, यहां पर हम जानबूझ के रहा रही नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है, ताकि आप एकदम 10 मित्रों से जाकर के पूछो, 10 मित्रों से कि बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या रहा रही के बगैर आ सकता है, तो वो यही कहेगा साहब नहीं रहा रही आता है, इसे कंटिन्यूअस टेंस होता है, साफ मना कर देगा, वो नहीं पढ़ा होगा तब। क्योंकि हमारे जो भारत वर्ष में अभी इंग्लिश को पहचान नहीं पाए हैं, यानी कि जो भारत वर्ष के ग्रामेरियन लोग हैं, उन्होंने सिर्फ इंग्लिश निकाली और उसमें देखा कि यहां रहा रही लगाए, यहां तातेती लगाए, यही 60-2-60। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अंग्रेज लोगों को भारत में आना पड़ता और पहले हिंदी पढ़ते, तब जाके सीखते अंग्रेज। ऐसा नहीं होता। इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, उसे अलग तरीके रखना चाहिए। यहाँ है मेरा भाई सोया है, अब सोया है तो बताओ टेम्परेरी है या परमानेंट है। सोया तो परमानेंट तो नहीं सोया है, परमानेंट कोई सोता भी नहीं है, परमानेंट सो गया तो मतलब निकल गया। टेम्परेरी है, अभी सोया है फिर हट जाएगा, तो यहां पर कहेंगे कि माई ब्रदर, यानी कि माई ब्रदर इज स्लीपिंग, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। अभी सोया है तो नाउ कर देंगे। वह खड़ा है, क्या होगा, वह खड़ा है। कौन खड़ा है, वह खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग। कह रहा है वह नदी किनारे बैठा है, वह नदी किनारे बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। मतलब इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। अब यही आगे क्या कह रहा है, आगे वाला कंसेप्ट देखिए। कह रहा है कॉमन एरर्स इससे कैसे पूछे जाते हैं। यहां कह रहा है कॉमन एरर पूछने के लिए कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, जो टाइम को एक्सप्रेशन करते हैं, जो टाइम का संबोधन करते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे यहां पर आ जाएगा नाउ, मतलब अभी, करेंटली, जैसे वह अभी सो रहा है, वह अभी पढ़ रहा है, वह अभी खा रहा है, वह अभी तो सो रहा है, वह अभी तो हंस रहा है, मतलब वह अभी तो पढ़ रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। एट प्रेजेंट मतलब इस टाइम वह खेल रहा है। एट दिस मोमेंट, इस क्षण वह अभी सो रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। एट दिस मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस टाइम, एट दिस टाइम इट इज, मतलब जो क्षणिकता वाले टाइम होते हैं, जो टेम्परेरी समय होता है, वह सारा किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, किस में होता है, कंटिन्यूअस में। जैसे यहां पर कह सकते हैं, देखो 2-4 कॉमन एरर अभी है कि ही रीड्स इंग्लिश नाउ, यानी कि वह अभी इंग्लिश पढ़ रहा है। वह इंग्लिश पढ़ रहा है तो प्रेजेंट में होगा, गलत हो जाएगा। नाउ लगाए ना तो इज रीडिंग, यह वाला सही है। एट दिस मोमेंट मतलब इस समय, रीड्स गलत हो गया। एट दिस मोमेंट है तब रीडिंग होगा, इज रीडिंग, मतलब यह सही होगा। इस प्रकार हमारे एरर पूछ लिए जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट में बता दूं कठिन नहीं है, यानी कि विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा
बस अच्छा डायरेक्शन मिल जाना चाहिए, अच्छे गुरुजी मिल जाने चाहिए, हर चीज़ समझ में आती है और इसी प्रकार आपको आती भी रहेगी। मैं इस बात का पूरी आश्वासन देता हूं आपको कि आपको इंग्लिश में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। जब तक मेरे इस धड़ में सांसें हैं, मेरी सेवा सिर्फ आपके लिए बनी रहेगी। बस आप इंग्लिश के लिए बने रहना और सपोर्ट करते रहना। मैं भी आपको आपके भविष्य में कुछ ना कुछ योगदान करना चाहता हूं ताकि आप भी अच्छे से पढ़ सकें और सीख सकें और इस भारत वर्ष पर उस इंग्लिश को उभारना है कि अपने प्लेटफॉर्म से भी यहाँ से आवाज़ लगे कि हाँ सर, इंग्लिश तो है वाकई में इस प्रकार पढ़नी चाहिए थी। तो हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं इसे और बने रहिए इसी प्रकार कंटिन्यूअस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।